और एक संदेश देना चाहूंगा मैं यहां से, उसको बड़े गौर से आप श्रवण करना कि पाप कर्म करके, किसी की चोरी करके, किसी की डकैती डाल के, किसी का पेट काट के आप भले ही अपने घर में सोने का फर्श लगवा दो, मणि माणिक्य उसमें लगवा दो, लेकिन जब तक आंख खुल रही है तब तक ही वो दिखाई दे रहा है। जहां पर आंख बंद हुई वहां पर सब कुछ बेकार। प्रेम से कहिए राधे राधे। और यहां के बाद में आप जब दूसरी योनि में जाओगे, किसी सूकर कुकर की योनि आपको मिल गई, तो वहां पर आपके इस कमाए हुए धन का कोई भी मतलब नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी आपने कैसे समझ लीजिए कि मतलब दूसरी योनि में इस धन का महत्व नहीं है। अरे भले आदमी अपने आप प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी कुत्ते को, किसी सूअर को भले ही तुम ला करके और गुलाबों के ऊपर सुला दो, लेकिन उससे वहां पर नींद थोड़े आएगी। उसे तो कीचड़ में जाकर के ही नींद आएगी, वहीं पर जाकर के वो जाकर सोएगा। कहने का अभिप्राय है मनुष्य जीवन जब तक है तब तक उस धन को आप समझ सकते हैं साथ दे रहा है, लेकिन आंखें बंद होने के बाद में वो किसी काम का नहीं है। आपने 1000 बीघा जमीन खरीद ली पाप कर्म करके, भाई का भाई से अधिकार छीन करके। अगर आपने 1000 बीघा जमीन भी खरीद ली और उसके बाद में आपके कोई संतान नहीं हुई, अगर आपके संतान ठाकुर जी कृपा से हो गई तो आपके पोता ही नहीं हुआ, तब जो आपने पाप कर्म से कमाया है वो इधर उधर ही तो बटेगा। क्योंकि भागवत का सिद्धांत है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे हमारे 100 जीवन क्यों न निकल जाएं, भले का भला परिणाम और बुरे का बुरा परिणाम आपको भोगना ही होगा। इसलिए मेरे प्यारे, जो आप गलत कर्म कर रहे हैं उन गलत कर्मों को छोड़िए। हम भागवत कथा सुन रहे हैं तो इस दृष्टि से सुने कि जो हम पाप कर्म करते हैं इन पाप कर्मों में थोड़ी रुकावट आवे। कथा सुनने से पहले भी आप उतने ही पाप कर रहे थे और कथा सुनने के बाद में भी यदि आप उतने ही पाप करेंगे तो समझ लीजिए आपने फिर कथा को ढंग से सुना ही नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे।